जय श्री राम जय बजरंग बली। तो दोस्तों, आइए आज इस कहानी से जानते हैं कि कैसे हनुमान जी ने अहंकार का चकनाचूर किया। एक दिन कृष्ण जी अपने द्वारका में सत्यभामा के साथ सिंहासन में विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी सुंदर थी? कृष्ण जी इस बात का जवाब देते कि उससे पहले गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी कोई तेज गति से उड़ सकता है? तभी सुदर्शन ने कहा कि भगवान, मैंने भी आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? द्वारकाधीश कृष्ण जी समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अपरंपार है। कृष्ण जी मन ही मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कैसे इस तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गरुड़ से कहा, गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और इधर श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन को आदेश देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरे आज्ञा के बिना कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा। उधर गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारका में आपसे मिलने पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने पीठ पर बैठा के शीघ्र ही ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ जी मन ही मन में सोचने लगे कि हनुमान जी तो बूढ़े हो चले हैं, हमसे जल्दी कैसे पहुँच सकते हैं। हनुमान की आज्ञा लेकर गरुड़ द्वारका की तरफ उड़ चले, लेकिन जैसे ही गरुड़ जी महल पहुँचे उनके होश उड़ गए, क्योंकि हनुमान जी उनसे पहले वहां पहुंच चुके थे। यह देखकर गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पे किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए और शीश झुकाते हुए अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को प्रभु के सामने रख दिया। इसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या कोई हमें रोक सकता है? इस चक्र ने तनिक रोकने का प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख लिया और मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन में मुस्कुराए। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ कि आप ही श्री कृष्ण के रूप में श्री राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वो आपके साथ आपके सिंहासन पर विराजमान है? और यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। पहले गरुड़, उसके बाद सुदर्शन और उसके बाद सत्यभामा, तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया था। ये तीनों भगवान की लीला समझ गए थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और तीनों भगवान के चरणों में अपना शीश झुका लिए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों का अहंकार चूर अपने भक्त हनुमान द्वारा ही किया। इसलिए हम लोगों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप पे अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता।
सच्चे बजरंगबली के भक्त अपनी भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ अपने धर्म की रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं करते। धन्यवाद। मैं भी सूफी आता हूँ फिर एक नई कहानी को लेकर। कहानी अच्छी, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में इस अच्छे विचार के साथ अपने ज़िंदगी में बदलाव ला सकें।